हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बर्थडे स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं कंगना रनौत। वह आज इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाया है। एक्ट्रेस सिर्फ अभिनय के लिए नहीं बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। वह हमेशा ही अहम मुद्दों और बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बोलते हुए नजर आई हैं। जी हाँ, बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इनके खास मौके पर इनकी कुछ दिलचस्प बातों की। आपको बता दें कि कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को भानबल हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आपको जानकर ये दुख होगा कि एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि उनकी एक बहन भी है रंगोली, जिस वजह से दूसरी बेटी होने के बाद परिवार बेहद दुखी हो गया। उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वह 12वीं कक्षा में फेल हो गई। 17 साल की उम्र में एक्टर बनने के लिए घर छोड़कर दिल्ली आ गई कंगना। और जब घर छोड़कर आई तो ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था और वो पूरे दिन केवल ब्रेड और रोटी अचार खाकर पूरा दिन बिता देती थी। जब घर छोड़ा एक्ट्रेस बनने के लिए तो उनके पिता इस बात से नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया। आपको बता दें कि अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर मॉडलिंग में कदम रखा और कई शोज़ में रैंप वॉक किया। बाद में अनुराग बासु की गैंगस्टर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। कंगना की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। कंगना करीब 2 दशक से सिनेमा में काम कर रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जहां बॉलीवुड में बिना बॉलीवुड फैमिली सपोर्ट के माया नगरी में स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां कंगना ने भी स्ट्रगल करते हुए अपने आप को साबित किया, लेकिन उनकी फर्स्ट मूवी उनकी किस्मत से मिली। जी हाँ, 2005 में डायरेक्टर अनुराग बासु ने कंगना को एक कैफे में कॉफ़ी पीते हुए सपोर्ट किया था और फिल्म का ऑफर दे दिया। कंगना ने 2006 की थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर के साथ अपने करियर की शुरुआत की और इस फिल्म की सक्सेस के बाद उन्हें बॉलीवुड में मीना कुमारी की तरह ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा, लेकिन उन्हें 19 साल की कम उम्र के चलते रिजेक्शन झेलना पड़ा और फिर अनुराग बासु ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कंगना ने 1 हफ्ते के अंदर अपना पासपोर्ट बनवा लिया तो उन्हें फिल्म मिल जाएगी। इसके बाद तुरंत एक्ट्रेस ने अपना पासपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर ही बनवा लिया। इस बारे में भी आपको बता दें कि कंगना रनौत ने खुद खुलासा किया है कि चित्रांगदा के फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद अनुराग ने आखिरी मोमेंट पर अपनी फिल्म गैंगस्टर में कास्ट किया था। आपको बता दें कंगना ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, राज, टीकू वेड्स, तनु, क्रिश क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं कंगना की पर्सनल लाइफ की। कंगना ने खुद बताया कि आज मैं सफल हूँ, लेकिन एक ज़माना था जब लोग मुझे डाइन कहते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। साथ ही ये भी कहा कि साल 2016 में मेरे लिए कुछ बुरा था। एक पेपर में बताया कि काले जादू के कौशल के सबूतों को उजागर करने का दावा किया गया और उन्हें यकीन था कि मैं दिवाली में जो लड्डू गिफ्ट करती हूँ उनमें अपना पीरियड ब्लड मिलाती हूँ। आपको बता दें कि कंगना का जब अध्ययन सुमन से ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप के बाद कंगना के ऊपर एक्टर ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंगना उनके साथ मारपीट करती हैं और उनको मेंटल टॉर्चर भी करती हैं। बीते 4 साल में कंगना रनौत 5 से ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं, जिसमें तेजस धाकड़ जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरा देश में बायकाट बॉलीवुड जैसे ट्रेंड ने जगह ले लिया और लोगों ने जैसे बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो भी फिल्म आएगी उसको फ्लॉप कराएंगे। उसके बाद आई कंगना रनौत, जो वो सेलेब थी जिन्होंने अकेले ही सुशांत के लिए खड़े होकर आवाज़ उठाई और लोगों के लिए खड़ी रही। ये वो वक्त था जब कंगना ने बॉलीवुड के खिलाफ बोलना शुरू किया। ऐसा कोई नहीं बचा जिसके बारे में कंगना ने ना बोला हो। उसके बाद से उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथ ही मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनका ऑफिस तक तोड़ दिया और कंगना को खुली चेतावनी भी दी, लेकिन क्वीन कहाँ रुकने वाली थी। अब तो कंगना एक खूंखार शिकारी बन चुकी थी, जिसे दुनिया के किसी भी इंसान से ज़रा भी डर नहीं था। उनका मुंह बंद करने के लिए उनका ट्विटर तक बैन कर दिया गया, लेकिन कंगना तब भी नहीं रुकी और यही कारण है कि आज भी कंगना डंके की चोट पर अपनी हर बात रखती हैं और किसी भी मंच पर कुछ भी बोलने से कभी नहीं कतराती।
टिनसेल टाउन की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक कंगना रनौत औरतों के नेतृत्व वाली फिल्मों में अपने दमदार रोल के लिए जानी जाती हैं। अपने ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और विवादास्पद टिप्पणियों के लोकप्रिय होने के अलावा उनकी कई सारी चीज़ों के लिए उन्हें जाना जाता है। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म फैशन के लिए कंगना को नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा फिल्म क्वीन के लिए भी एक्ट्रेस को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। एक्ट्रेस को नेशनल अवार्ड से 4 बार नवाजा जा चुका है। एक्ट्रेस के रिलेशनशिप की बात करें तो उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। आदित्य पंचोली, अध्ययन सुमन और ऋतिक रोशन के साथ भी जोड़ा जा चुका है। ऋतिक के रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो वह एक फिल्म के लिए करोड़ों चार्ज करती हैं। वह प्रति फिल्म 15 से 27 करोड़ तक चार्ज करती हैं। नेटवर्थ 124 करोड़ है और वह हर महीने 1 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं। एक्ट्रेस के पास मुंबई में आलीशान घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। साथ ही मनाली में भी एक बेहद शानदार घर है। साथ ही एक्ट्रेस लग्जरी गाड़ियां रखती हैं जिसमें उनके पास BMW 7 सीरीज़, मर्सिडीज बेंज GLE समेत कई महंगी कारें हैं। वहीं एक्ट्रेस एक प्रोडक्शन हाउस की मालकिन है। कंगना फिल्म इमरजेंसी लेकर आ रही हैं जो कि इसी साल रिलीज़ होगी। कंगना रनौत और निशांत पिट्टी की साथ की भी अफवाहें सामने आ रही हैं। तो कंगना, आप ऐसे ही अपनी दरिया दिली से और लोगों को, अपने फैंस को हमेशा दिलों पर राज करती रहिए। आपके जन्मदिन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।